बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की तहसील हजीरा के नवाई इलाका तेती रोड में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जम्मू कश्मीर NSF के ज़ेर एहतमाम 22 अक्टूबर के हवाले से अब्बास काशर शहीद की कब्र से खुद मुख्तार कश्मीर प्याद अब्बास काशर के नाम से एक मशरबरदार रैली का आगाज़ किया गया। इस रैली में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जम्मू कश्मीर NSF और वाम इलाका की नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और यहाँ पर तेती रोड क्रॉस पे आकर एक एहतजाजी प्रोग्राम किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम से मकलून क्या फरमाते हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। 22 अक्टूबर का दिन जिसको हम योम स्याह के तौर पर मनाते हैं, और इसी 22 अक्टूबर के दिन लाला अब्बास मंडोल बल बाज़ार के मुकाम पे मशल जलाते हुए आग की लपेट में आया और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान अपने मादरे वतन पर कुर्बान कर गया। हम लाला अब्बास की इस जदोजहद को सलाम अकीदत पेश करते हैं। तारीख के अंदर ऐसा मनहूस और स्याह दिन है जो 75 साल से कश्मीरी कौम इन रोडों पर सरापा या क्या होकर बनाती है। वो 22 अक्टूबर ही नहीं, अगर इस अक्टूबर के महीने पर नजर डाली जाए तो इस अक्टूबर के महीने में ऐसे दिन भी आए कि इस रियासत को तरह तकसीम टुकड़ों में तकसीम किया गया और वो हमारे अपने ही गद्दारों अपने ही मुकारों की गद्दारी की वजह से तकसीम हुआ। 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायली अलवार जो करवाया गया, जो एक आज़ाद और मुख्तार रियासत को तकसीम किया गया, उसमें हमारे अपने ही कुछ दलालों कुछ गद्दारों की साजिश थी और जिसके लिए आज हम 75 साल से रोडों पर सरापा जाज हैं। उसने हम पर हमला किया। हम उस हमले की खिलाफ जो है वो ये प्रोग्राम बनाते हैं। मैं उस हमले की उस नौ मौजूद रियासत के जो हमला किया उन कबायलियों के ज़रिए कराया और उसमें उनके जो नीम फौजी दस्ते भी मौजूद थे, उनके ज़रिए जो हम पे हमला हुआ, हम उसकी मजम्मत करने के लिए आज का दिन जुमे स्याह के तौर पर मनाते हैं। मैं उस हमले की एक बार फिर भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और आप तमाम लोगों से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि इस दफ़ा 22 अक्टूबर का दिन जो हम मना रहे हैं, इसके गिर्दी बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं। एक तरफ उस मुल्क के सहूलतकार इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक तरफ उस मुल्क के जो वफादार हैं, वो मजम्मतकार हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से भरपूर अपील करूंगा कि आपने मजम्मतकारों का साथ देना है और ये साबित करना है कि ये धरती मजम्मतकारों की है, ये सहूलतकारों के लिए अब कोई जगह नहीं है यहाँ। 22 अक्टूबर वो स्याह दिन है कि जिस दिन कबायली यलगार हुई और हमारी धरती को जो हिस्सों में बांटा गया, उस कबायली यलगार के खिलाफ 22 अक्टूबर को पिछले साल, जैसा कि ताबिश मलक ने बताया कि तेती रोड की धरती का एक अजीम मज़ामतकार लाला अब्बास के नाम से जाना जाता है, वो इस कबायली यलगार के खिलाफ एक प्रोग्राम में एक हादसे की नजर हुए और अमर हो तारीख में और लोगों को बताया कि धरती माँ के असल और मजबूर बेटे और बागैरत बेटे धरती की खातिर किसी कुर्बानी से भी दलेर नहीं करते। मैं मलक अब्बास शहीद को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ। सामने ज़ेब का मुझसे कबल यहाँ पेश मुकर्ररीन ने बात की, जिन्होंने कबायली यलगार पर भी बात की, लेकिन मैं उससे कबल चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामने ज़ेब का आज हमारे लोगों तक यानी हमारे अवाम तक ये बात नहीं पता लोगों को मालूम कि कबायली यलगार क्या है, 4 अक्टूबर क्या है, 27 अक्टूबर क्या है, 26 अक्टूबर क्या है। हमें ये बातें हमारे इन प्रोग्रामों में आकर पता चलती हैं, लेकिन हमारे जो स्कूल हैं, हमारे स्कूलों में मुझे भी मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो रियासत थी इस पर 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने हमला किया, जहाज़ों के जरिए फौज भेजी और हमारी रियासत को तकसीम किया। अरे बाबा, ये सच नहीं था जो तुमने हमें हमारे स्कूलों में पढ़ाया गया, सब झूठ पढ़ाया गया। और मैं तुमसे और पाकिस्तान के वो सहूलतकार जिन्होंने 22 अक्टूबर को इस रियासत पर कबायली यलगार करवाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने 22 अक्टूबर
अक्टूबर को इस रियासत पर क्यों कबायली यलगार कराई? ये रियासत किसके कब्जे में थी? कौन सी आदमी ताकत, कौन सा मुल्क इस रियासत पर काबिज था? अरे बाबा, इस रियासत पर कोई मुल्क काबिज नहीं था। यह रियासत आजाद थी, यहाँ का एक अपना महाराजा था। तुमने दो कौमी नजरिए के बेस पर इस रियासत पर हमला करवाया और यहाँ पर जो लूट मार की, जहाँ पर हमारे लोगों को मारा, हमारी माँ बहनों की जो इज्जतें पामार की, आज हम उनकी मजम्मत करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अब्बास काशिर शहीद को कि उन्होंने ये साबित किया कि वो एक मज़ामतकार थे, जिन्होंने 22 अक्टूबर पिछले साल 2021 में 22 अक्टूबर को जो पाकिस्तान और उनके साथ जो कबायली थे, उनकी जो रियासत पर यलगार हुई थी, उसके खिलाफ एहतजाज करते करते मशले जला के ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह मेरी रियासत में कबायलियों ने शब खून मारा और किस तरह, किस जिंदगी से मैं इस पर बात करूंगा कि उन्होंने क्या क्या जुल्म ढाए। इसी इस्लाम में आग की लपट में आके वो एक शहीद है और मैं अजीम शहीद इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने अपनी जान अपनी इस वतन की जदोजहद के लिए कुर्बान की। अब्बास शहीद की कब्र से ये जो मशहद निकाल कर यहाँ लाए, उसकी याद को ताज़ा करने के लिए एक ये भी है। दूसरा, जो कश्मीर पर यलगार की गई थी, उस हवाले से भी ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। यहाँ नहीं किए जा रहे बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में, दुनिया भर में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मलिक अब्बास शहीद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक तो हम दुआ गो कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला का मकाम अता फरमाए और उसको अल्लाह ताला शहीद का मकाम अता फरमाए और उसके जितने भी बरादरान हैं अल्लाह ताला इन सब को ईमान इफ़ाक़ इताअत नसीब फरमाए। आज़ादी के हवाले से तो सभी आज़ाद कश्मीर के जितनी भी अवाम है वो आज़ादी के चाहती है। कोई स्पीकर पर कहते हैं, कोई नहीं भी कहते हैं, लेकिन आज़ादी के हवाले से सभी ख्वाह हैं कि किस बेरहमी के साथ इस खित्ते को तकसीम किया गया, इस खित्ते के लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया और हज़ारों लोग जो है वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए और जिनके निशानात आज तक यहाँ मौजूद हैं। तो हम आज के इस इज्तिमा की वसातत से उस दिन को भरपूर, उस यलगार की मज़म्मत करते हैं। दिन है और 22 के हवाले से चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे सोच पाई जाती है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ दोस्तों ने बात भी की है। 22 अक्टूबर का जो दिन था, इसके दिन हमारी रियासत तकसीम हुई, यहाँ पे एक खून खराबा हुआ, बर्बरियत हुई और जहाँ पे आप बैठे हुए हैं तितली नोट के मकाम पे, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ भी कत्लेआम हुआ, यहाँ भी खून खराबा हुआ, मज़हब की बुनियाद पे अपने ही भाइयों को मार दिया गया। यहाँ पे अब्बास काशिर साहब को खराज अकीदत भेजती हूँ। माते वतन जम्मू कश्मीर की वहादत की बहाली की जदोजहद करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं उनकी फैमिली से भी इजहार ताज़ियत करती हूँ। इसके बाद मैं तेतीनोर के कामरेड्स को एक पुरवकार तकरीब ऑर्गेनाइज करने पर मुबारकबाद भी देती हूँ। चूँकि आज का दिन 22 अक्टूबर 1947 यूम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। गासब पाकिस्तान के मुल्क ने जब जम्मू कश्मीर में कबायलियों को भेजा तो उससे पहले एक दरबार लगता है। दरबारी कबायलियों से कहता है कि जाओ जाके जम्मू कश्मीर से माल गनीमत लेके आओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, तो क्यों ना खाते जम्मू कश्मीर के लोग सोने चांदी के बर्तनों में, जिनकी करेंसी चांदी में हो। जिस चांदी की 1 रुपये की कीमत आज पाकिस्तानी मार्केट में 1800 रुपये है। आज हम 22 अक्टूबर को कबायली यलगारों की बर्बरियत की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो गुज़श्ता 75 सालों से आज के दिन के एतबार से रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम कर गई और वो ग़ुलामी की स्याह रात तवील से तवील तर होती जा रही है। मोहतरम अहबाब, और फिर इस दिन को, इसकी नौसत के ख़िलाफ़
मज़ामत करते हुए हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे साथी, जदोजहद की अलामत थे, मज़ामत का इस्तारा थे, मलक अब्बास काशिर शहीद, आज के दिन वो इस दारे फानी से कूच कर गए। मैं उनके बेटे से जो आज के प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे हैं, उनके भाई मलिक नईम साहब और दीगर भाई जो भी हैं, उनसे भी इज़हारे ताज़ियत करता हूँ। 22 अक्टूबर को अब्बास काशिर शहीद के साथ पेश आया, इसमें वो जेलस हुए, जले। हमने इंशाअल्लाह 9 नवंबर को अब्बास काशिर शहीद की बरसी का एहतमाम करना है। उसमें अब्बास काशिर की जो जदोजहद है वो चंद मिनटों या घंटों में तो नहीं बयान की जा सकती। मैं समझता हूँ कि आज अब्बास काशिर की अजीम वालदा को हम सलाम पेश करते हैं। उनके भाई यूएई से तशरीफ़ लाए, हम उनकी अपने मादरे वतन के साथ अकीदत मोहब्बत हम उनको सलाम पेश करते हैं और उनके पूरे कबीले को सलाम पेश करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि एक तो वो कबीले का आज़ाद ले लेते हैं, मगर अब्बास काशिर ने अपने कबीले में तो आज़ाद लिया, मगर उसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने अपने मादरे वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली में उन शोधा के साथ अपने नाम मंसूब किए हैं कि जिनमें हमारे कायद मकबूल भट्ट शहीद हैं, जिनमें फ़हीम अकरम शहीद हैं, जिनमें गुलनवाज भट्ट शहीद हैं, और इस तरह के हज़ारों शोधा हैं। मैं समझता हूँ ये अब्बास काशिर की जो जदोजहद थी उसका समर उसको इस दुनिया में अल्लाह ने दिया कि वो एक ऐसी जगह पर और ऐसे मनसब पर चला गया और हमारे लिए एक ऐसा मशले राह बना कि हम उसको, और वो हमारे उस्ताद भी थे। मैं आपको एक, जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे, अब्बास काशिर, यहाँ तसव्वुर मुस्बी भी मौजूद है, अब्बास काशिर साहब, वहीद अनवर वहीद साहब, मलक अलियास साहब, उस वक्त में 7th क्लास का स्टूडेंट था, तो वो यहाँ आए। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो यहाँ उन्होंने यूनिट बनाई जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की। सैयद रीस एडवोकेट साहब, सरदार रईस एडवोकेट के छोटे भाई, उनको चेयरमैन बनाया गया। मुझे भी एक अजाजी ओहदा सेक्रेटरी मालियात का दिया गया। उस वक्त से लेकर हम अब्बास की रहनुमाई में, उनकी जदोजहद में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए 22 अक्टूबर को आज का जो दिन है, आज पूरी आज़ाद कश्मीर में अब्बास काशिर शहीद के नाम से रैलियां निकाली जा रही हैं। अब्बास काशिर शहीद का जो अज़म है, उस अज़म की तकमील के लिए लोग ऐद करते हैं, और हमने भी यहाँ ये प्रोग्राम रख के ये ऐद किया है कि बर्र-ए-सगीर की 565 रियासत थी, उसमें हमारी जो रियासत थी उसका एक अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस था, उसका एक अपना ज़ाती कल्चर था, उसकी एक अपनी ज़ाती करेंसी थी, और उसका जो महाराजा था या जो बादशाह था, उसका सब कंटिनेंट से कोई दूर तक कोई तल्लक न था। और मैं समझता हूँ कि 22 अक्टूबर को जिस तरह हम यहाँ अभी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इसी तरह का माहौल था। हमारे घरों में हमारी औरतों को कोई पता नहीं था, हमारे बुजुर्गों को कोई पता नहीं था, मगर एक प्लानिंग के साथ हमारे ऊपर कबायली यलगार करके, हमारी 6000 साल तारीख को मसक करके हमें कलमे के नाम पर लूटा गया। आज मौलवी मिंबर पे खड़ा होकर सच्चाई नहीं बयान कर रहा है। आज यहाँ रवायती लीडर, मैं समझता हूँ यहाँ लोग फिर टूटी नलका लूली लंगड़ी लोगों के पीछे दौड़ना शुरू हो गए। जंग खत्म हो जाती तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने हल्का इंतखाब में, आपको ये जो पीडी, यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनको पीडी मेंबर का भी पता नहीं है कि बी और डी से बनता क्या है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का इंतखाब करें। उसमें जरूरी नहीं है कि हमारे लोगों का इंतखाब करें, कम अज कम अपने ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें जो आपके हकूक की जंग लड़ सके। से खिताब करते हुए मुखर्रर का ये कहना है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार होकर एक मुल्क नहीं बन जाता, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुल्ज़फ़ कार, JK TV, 33 जम्मू कश्मीर।